नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, पीके क्लासेस में आज मैं आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो सब्जेक्ट है उसमें पैटर्न एंड अलाउंसेस क्या होते हैं इसके बारे में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। पैटर्न अलाउंसेस क्या होते हैं? तो जो हमारे पैटर्न अलाउंसेस हैं ये हमारे क्या होते हैं, कास्टिंग से अलग होते हैं। मींस जब हम कास्टिंग की या पैटर्न की बात करते हैं तो ये दोनों हैं, ये कुछ डायमेंशन में, पैटर्न और कास्टिंग है जो डायमेंशन में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जब हम पैटर्न बनाते हैं, आपको ध्यान किसका रखना है, पैटर्न का। जब हम पैटर्न को क्या करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो सर्टेन अलाउंसेस आर गिवन ऑन द साइज ऑफ कास्टिंग। तो जो कास्टिंग होती है तो उसके क्या होते हैं, कुछ आवश्यक हम क्या करते हैं, उसकी साइज में अलाउंसेस देते हैं, अलाउंसेस को प्रोवाइड करते हैं, अलाउंसेस को प्रोवाइड करते हैं, जिसको बोला जाता है पैटर्न अलाउंसेस। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, पैटर्न अलाउंसेस, क्योंकि यही कहलाते हैं पैटर्न अलाउंसेस। कहने का मतलब है कि आप कुछ भी बना रहे हैं, यदि एक्यूरेट साइज में बना लिया तो बाद में जैसे साइलिडिफाई होगा, कास्टिंग होने के बाद साइलिडिफाई होगा, तो यदि वो सिकुड़ गया, क्योंकि लोहा श्रिंकेज होता है, तो आपका जो साइज चाहिए थी वो तो मिली नहीं, उससे 2 mm कम हो गई। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं। किसमें, जब भी हम पैटर्न को मेक करते हैं, पैटर्न को बनाते हैं, तो जो उसकी कास्टिंग की साइज होती है उसमें सम अलाउंसेस आर गिवन, उसमें कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिसको हम पैटर्न अलाउंसेस बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, तो द पैटर्न अलाउंसेस आर फॉलोइंग टाइप्स। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है श्रिंकेज अलाउंस। पहला कौन सा है, श्रिंकेज अलाउंस है फर्स्ट। सेकंड हमारा जो है, सेकंड ड्राफ्ट अलाउंस है। थर्ड मशीनिंग या फिनिशिंग अलाउंस है। और जो हमारा फोर्थ है श्रिंकेज अलाउंस। और जो फिफ्थ है वो है डिस्टार्शन अलाउंस। तो श्रिंकेज, ड्राफ्ट, मशीनिंग या फिनिशिंग, सेकिंग या रैपिंग अलाउंस या डिस्टार्शन अलाउंस, ये हमारे 5 टाइप्स के अलाउंसेस हैं जो पैटर्न अलाउंसेस के अंदर आते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब्जेक्ट है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीटेक का स्टूडेंट हो या डिप्लोमा का हो। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, जिससे आप एक एक चीज को बारीकी से समझ सकें। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं श्रिंकेज अलाउंस। जो श्रिंकेज अलाउंस है ये क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। कि जैसे हमारा कोई पिघला हुआ मटेरियल है, लेकिन जब वो जम जाएगा तो वो कम हो जाएगा। जैसे आप पानी, हम एक ग्लास में पानी लें और पानी यदि हमारा आइस बन जाता है, बर्फ बनता है, तो वो सिकुड़ेगा या फैलेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही हम लोहे की बात करते हैं कि जब भी कोई कास्टिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आफ्टर साइलिडिफिकेशन दैट प्रोडक्ट इज श्रिंकेज, वो हमारा क्या होता है, श्रिंक होता है। तो क्या कह रहा है इसमें श्रिंकेज अलाउंसेस में, जो श्रिंकेज अलाउंस है इसमें द मैक्सिमम मेटल्स आर यूज्ड फॉर कास्टिंग श्रिंक आफ्टर साइलिडिफिकेशन एंड कूलिंग इन द मोल्ड। मीन्स मैक्सिमम, बहुत सारे, लगभग सभी जो धातुएं होती हैं इसका उपयोग हम कास्टिंग को में करते हैं, और ये हमारी श्रिंक होती हैं किसमें, ठोस रूप में आने के बाद, सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग इन द मोल्ड। जब हमारा मोल्ड ठंडा होता है, इसको हम कूल करते हैं तो ठंडा होगा, तो हमारा जो मोल्टन मेटल, पिघला हुआ धातु था, वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो सॉलिड फॉर्म में आने के बाद सभी धातु क्या होती हैं, श्रिंक होती हैं। और लगभग सभी धातुओं की हम क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं। तो हेंस, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, हेंस टू कंपनसेट द श्रिंकेज, अतः इसको कंपनसेट करने के लिए द पैटर्न मस्ट बी मेड लार्जर देन द फिनिश्ड कास्टिंग। जो हमको चाहिए है, जिस डायमेंशन में हमको चाहिए है कोई भी पार्ट, कोई भी कंपोनेंट, तो जिस
पैटर्न से हम कास्टिंग कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसकी साइज जो चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा होगी, उससे हमको कुछ ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि अलग अलग प्रकार की जो धातुएं होती हैं उनका श्रिंकेज अलाउंसेस अलग अलग होता है। कोई 1 mm श्रिंक होता है, कोई 2 mm होता है, कोई 0.25 होता है। तो श्रिंकेज है जो डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट, अलग अलग होता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम पैटर्न बनाते हैं तो उसकी साइज हम ज्यादा रखते हैं, किससे, जो हमको कास्टिंग चाहिए है उससे ज्यादा, फाइनल प्रोडक्ट से ज्यादा। नॉन एज श्रिंकेज अलाउंस, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, श्रिंकेज अलाउंसेस। द श्रिंकेज अलाउंसेस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग प्रकार से होता है। कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बनाए हैं अपने से, तो इस डायग्राम में एक में आपको दिख रहा है कंप्लीट भरा हुआ है, मोल्टेन मेटल है, ये बिफोर श्रिंकेज है, मतलब श्रिंक होने से पहले इसमें मोल्टेन पिघला हुआ मटेरियल है। जो हमारी पैटर्न है उसके अंदर मोल्ड है, मोल्ड के अंदर हमने मटेरियल्स को फिल कर दिया। सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा है व्हाइट वाला गैप दिख रहा है चारों तरफ। तो ये जो व्हाइट वाला गैप दिखाया है, ये मैंने कोशिश की है कि इतना श्रिंक होता है, ये सिकुड़ जाता है, तो ये क्या हो गए, लूज हो गए। जब सॉलिडिफाई होगा, ठंडा होगा, तो क्या होगा, जो हमारा मोल्टेन मेटल था वो जम जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा, ठोस में आएगा, तो क्या होगा, ये श्रिंक होगा। तो ये श्रिंक हो गया, तो यदि हमको एक्चुअल साइज चाहिए थी और वही हमने कास्टिंग कर लिए, तो हमें तो छोटा पड़ जाएगा वो पार्ट। तो हम क्या करते हैं कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए होता है उससे हम क्या करते हैं, लार्जर साइज में क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं। तो उसके लिए हमको मोल्ड या पैटर्न की साइज भी लार्ज होना चाहिए। ओके, इसको हम बोलते हैं श्रिंकेज अलाउंसेस। नेक्स्ट है ड्राफ्ट अलाउंसेस। जो दोस्तों ड्राफ्ट अलाउंस होता है, ये ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है कि जब हम कोई मोल्ड से कोई कास्टेड पीस को क्या है कि बाहर निकालते हैं, इंसर्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो क्या होता है कि उसकी जो एज होती हैं, कार्नर होती हैं, वो कई बार डैमेज हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो कास्टिंग करते हैं उसमें जो हमारी वर्टिकल एज है उसको हम 1 से 2 डिग्री 3 डिग्री तक क्या करते हैं, टेपर रखते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, रेड वाला है वो आपका टेपर जो दिख रहा है, तो ये हमारा किसमें, ड्राफ्ट अलाउंसेस में होता है। इस तरह का टेपर है जो प्रोवाइड किया जाता है कुछ डेप्थ तक, मीन्स टॉप पे। इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा नीचे कर दिया, टॉप तक हमारा जो है कुछ अलाउंसेस दिया जाता है, जिसको हम ड्राफ्ट अलाउंस बोलते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, व्हेन द पैटर्न इज इंसर्टेड फ्रॉम द मोल्ड, जब हम पैटर्न के लिए मोल्ड से बाहर निकालते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो देयर इज ऑलवेज सम चांसेस ऑफ डैमेजिंग द एजेस ऑफ द मोल्ड अराउंड द पैटर्न। पैटर्न के चारों तरफ जो हमारी एज होती है मोल्ड की, उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डैमेज होने की संभावना है जो बढ़ जाती है। तो दिस इज रिड्यूस, इसको कम करने के लिए, दिस इज रिड्यूस मतलब यह कम करने के लिए, इफ द वर्टिकल सरफेस ऑफ द पैटर्न आर मेक टेपर्ड, जो हमारी पैटर्न का वर्टिकल सरफेस होता है उसको हम क्या बनाते हैं, टेपर बनाते हैं। वर्टिकल सरफेस को कैसा बनाते हैं, टेपर बनाते हैं। तो मीन्स ये पूरी लाइन टेपर दिखाई है, लेकिन उसमें कुछ ऊपर से टॉप से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ डेप्थ तक है जो टेपर्ड होता है। तो दिस इज नोन एज ड्राफ्ट अलाउंस। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट अलाउंसेस। द ड्राफ्ट अलाउंस आर डिफरेंट फॉर वेरियस मोल्डिंग मटेरियल्स। अलग अलग प्रकार के मोल्डिंग मटेरियल के लिए, अलग अलग प्रकार की धातुओं के लिए ड्राफ्ट अलाउंस है जो अलग अलग होता है। जैसे श्रिंकेज होता है, सिमिलर हमारा ड्राफ्ट भी होता है। कहीं हमको जरूरत पड़ती है, कहीं हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। तो इट्स वैल्यू वेरी फ्रॉम 1 to 3 डिग्री। इसकी जो वैल्यू होती है, रेंज होती है, वो हमारी 1 से 3 डिग्री तक है, जो हम टेपर रखते हैं किसको, टॉप एज को। ओके, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंसेस। नेक्स्ट है दोस्तों मशीनिंग अलाउंसेस। मशीनिंग अलाउंसेस क्या होता है, जब हम कोई भी कास्टिंग करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो द फिनिशिंग ऑफ द कास्टिंग गेट बाय सैंड कास्टिंग पुअर। यदि हम सैंड कास्टिंग से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सैंड कास्टिंग से कोई भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो उसमें जो फिनिशिंग आती है वो घटिया आती है, एकदम पुअर आती है, रद्दी आती है, खराब होती है।
तो टू ब्रिंग द कास्टिंग टू द गुड क्वालिटी, तो उस कास्टिंग को, कास्टेड पीस को अच्छी क्वालिटी में, अच्छी स्मूथनेस में प्राप्त करने के लिए इट हैज टू बी मशीन्ड, हमको क्या करना पड़ता है, मशीनिंग करना पड़ती है। फॉर दिस, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हैज टू प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न, तो जो हम कास्टिंग करते हैं उसके लिए पैटर्न जो हमारी होती है, पैटर्न पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल को प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मशीनिंग या फिनिशिंग एलाउंस। क्योंकि हम जब कास्टिंग करेंगे तो यदि हमको 10x10 का चाहिए तो हम कास्टिंग कर लेंगे 11x11 की, इसके बाद जो बन है उसको हम फिनिशिंग में रिमूव कर देंगे, तो हमारा ये फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी, चिकना हो जाएगा और एकदम फ्लैट और अच्छा सरफेस जनरेट हो जाएगा, तो वो हमारा मशीनिंग अलाउंस कहलाएगा। क्योंकि मशीनिंग में उतना हम हटा देंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक बाहर वाली लाइन दिख रही है आउटर, और एक अंदर डॉट डॉट में दिख रही है, तो जो इन दोनों के बीच का गैप है वो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसको हम मशीनिंग के द्वारा हटा देंगे तो हमारा ये प्रॉपर एग्जैक्ट और एक्यूरेट सरफेस है जो हमको मिल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं मशीनिंग अलाउंसेस। द फिनिशिंग अलाउंसेस डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कास्टिंग, जो हमारा फिनिशिंग या मशीनिंग अलाउंसेस होता है ये हमारा कास्टिंग की शेप और साइज पर निर्भर करता है, एंड द डिग्री ऑफ फिनिश रिक्वायर्ड, और हमको किस प्रकार की फिनिशिंग की आवश्यकता है। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। शेकिंग अलाउंसेस, जो शेकिंग अलाउंसेस होता है इसको हम रैपिंग अलाउंसेस भी बोलते हैं। तो शेकिंग अलाउंसेस कि जैसे हम यदि कोई पैटर्न और कास्टेड पीस की बात करें, तो यदि हम मोल्ड से बाहर रिमूव कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो यदि हम उसको शेक कर लें, ऐसा हिला लें, तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा। आप बोलते हैं ना, आप किसी भी राड को मिट्टी में गाड़ते हो, इसके बाद उसको ऊपर खींचती नहीं है, तो आप ऐसा हिला लेते हो, शेक कर लेते हो चारों तरफ, तो उसका जो डायमीटर है वो हमारा क्या होता है, होल का बढ़ जाता है और वो स्मूथली बाहर निकल आती है। हम कोई पेड़ की बात करें, कोई उखाड़ रहे हैं, तो हिला हिला के उखाड़ते हैं जमीन से कि जिसमें स्मूथली बाहर आ जाए, लूज हो जाए। तो सिमिलरली, इसी प्रकार द पैटर्न इज शेक्ड और रेप्ड फॉर इजी रिमूविंग फ्रॉम मोल्ड केविटी, जो हमारी मोल्ड केविटी होती है उससे पैटर्न को आसानी से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, बाय शेकिंग द केविटी इन द मोल्ड इन इंक्रीज इन साइज, हम क्या करते हैं, पैटर्न इज शेक्ड, हिलाते हैं, शेकिंग करते हैं, फॉर इजी रिमूविंग, किसके लिए, जिससे हमारी मोल्ड केविटी से वो आसानी से बाहर निकल आए। तो शेकिंग से क्या होता है, बाय शेकिंग द केविटी इन द मोल्ड इन इंक्रीज इन साइज, इससे हमारी क्या होती है, केविटी की साइज थोड़ी सी फैल जाती है, बढ़ जाएगी, जिसके कारण साइज ऑफ कास्टिंग आल्सो इंक्रीज, कास्टिंग की साइज भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर दिस द पैटर्न शुड बी मेड स्मॉलर देन रिक्वायर्ड साइज, तो ये हर मटेरियल में शेकिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ धातुओं की जब हम कास्टिंग करते हैं तो रिक्वायर्ड शेकिंग होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ हम थोड़ा कम की क्या करेंगे, पैटर्न है, पैटर्न को थोड़ी कम साइज में बनाएंगे, जिससे हम शेकिंग करेंगे तो थोड़ा फैल जाएगा, तो इससे हम क्या करते हैं, कम साइज में बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं शेकिंग अलाउंसेस। जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है, इसको हम हिला लेंगे तो ये थोड़ा लूज हो जाएगा, तो आसानी से बाहर इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसको शेकिंग रैपिंग अलाउंसेस बोला जाता है। ओके दोस्तों, लास्ट जो है, लास्ट है डिस्टॉर्शन अलाउंसेस, जो कि मैं स्लाइड में नहीं बनाया हूं। डिस्टॉर्शन, जब कोई हम कास्टिंग करते हैं, कोई पैटर्न की बना के कास्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ इर्रेगुलर शेप यदि हमारा बनता है, इर्रेगुलर शेप हमारा जनरेट होता है, तो उसको हम डिस्ट्रॉय करके, उसके शेप को मशीनिंग करके, डिस्ट्रॉय करके, तोड़ के प्रॉपर शेप प्राप्त करते हैं, उसे हम डिस्टॉर्शन अलाउंसेस बोलते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी इसको आसानी से समझ सकें। थैंक यू।